गुज़िश्ता साल कर्नाटका बीजेपी हुकूमत ने 2 अफराद को कर्नाटका स्टेट बोर्ड में मुकर्रर किया था। मौलाना शाफी सादी और खाजी नफीसा। वक्फ बोर्ड के इन 2 मेंबरों की तकर्री से मुताल्लक समाजी कारकुन वजीर बेग ने हुकूमत को नोटिस भेजा है और इसके साथ ही कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। वजीर बेग का कहना है कि इनका तकर्रुर वक्फ एक्ट और वक्फ रूल के मुताबिक नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में जो दो लोगों का नॉमिनेशन हुआ है उसके ऊपर सेक्शन वक्फ एक्ट और रूल्स के मुताबिक हुआ नहीं है, चूँकि एक नॉमिनेशन जो मिसेस नफीसा खाजी का हुआ है उसमें बहुत सारे लैचेस हैं, लकुनास हैं। बात यह है कि सबसे पहले कर्नाटका स्टेट के डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के शख्स को एज ए मेंबर अपॉइंट करना चाहिए। तो नफीसा खाजी जॉइंट सेक्रेटरी के भी लेवल के नहीं हैं, जबकि वो डिप्टी सेक्रेटरी का अहदे के काबिल शख्स को या कोई लेडी को मुकर्रर करना था, उसमें कोताही किया हुकूमत ने। तो दूसरा ये क्या नाम सादी शाफी का मामले में रूल्स में क्लियर रूल्स 39 में यह बताया गया है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ मुफ्ती। शाफी सादी ना मुफ्ती हैं ना स्कॉलर हैं और रिकग्नाइज मदरसे से होना है, या कहीं कासरगोड में हाफिज़ कुरान बने हैं और वो उर्दू कौमी काउंसिल से एक सर्टिफिकेट ले हैं, उर्दू में माहिर हैं करके बोल गया। मुझे पता नहीं कि उर्दू में कितने माहिर हैं, क्या लिखते पढ़ते हैं। अलबत्ता इन दोनों के ख़िलाफ़ मैंने सरकार को कंप्लेंट की थी कि उनको फ़ौरन डिसमिस किया जाए वक्फ बोर्ड से, ताकि वो नाअहल हों, नाअहल हैं वो उस वजह से। तो नफीसा खाजी के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस भी हैं, एसीबी केस में चार्जशीट हुई है उनको, और जब वो एडिशनल सीओ की हैसियत से वो बोर्ड में काम किया है तो सीओ को चप्पल फेंक के मारे हैं वो, उसका भी एक केस है सीएमएम कोर्ट में, उसमें भी चार्जशीट हुई है। वो इस तरह के लोगों को जिन पर चार्जेस लगे हुए हैं अदालतों में करप्शन के और जो अपनी तजावीज़ से बढ़कर काम करने के सिलसिले में चार्जशीट फाइल हुई है, तो ऐसे लोगों को किसकी शाह पर हुकूमत ने उनको नॉमिनेट किया है, समझ के बाहर की बात है। इसलिए मैंने हुकूमत को नोटिस जारी की थी कि उनको फ़ौरन डिसमिस किया जाए नफीसा खाजी को। तो हुकूमत ने बात नहीं सुनी, मैं रिट पिटीशन फाइल किया हूँ, इंशाल्लाह वो क्या होगा वो कोर्ट में देखा जाएगा। अब रहा शाफी सादी की बात। शाफी सादी के अभी हाल में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ हुकूमत को नोटिस जारी की है। इस सिलसिले में मैं भी 2 महीने पहले हुकूमत को और शाफी सादी को सीओ को नोटिस इशू किया हूँ मैं, ताकि उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि वो मुफ्ती नहीं है। अब वो मुफ्ती नहीं है तो एक्ट और रूल्स को हुकूमत खुद जो एक्ट बनाते हैं, क़वानीन बनाते हैं, तो तोड़कर किस तरह उन्होंने नामज़द किया है वो पता नहीं। क्या करप्शन हुआ है, किसका इन्फ्लुएंस हुआ है इनको नामज़द करने के लिए, वो पता नहीं है। यह अक़ल के बाहर की बातें हैं और मैं समझता हूँ हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड को तबाह करने की एक साजिश है। ये इन दोनों की नामज़दगी वक्फ बोर्ड को तबाह करने की एक साजिश है। ऐसे लोगों की बोर्ड में भरमार होने की वजह से बोर्ड का काम बिल्कुल नाकारा हो चुका है। ना बोर्ड में कुछ काम हो रहे हैं, सिवाय कमेटियों बनाने की, मीटिंग करने की, दूसरा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कोई एक मेंबर आता है 15-20 कमेटी का रिकमेंडेशन करके बना के लेके चलाता है, उसके पीछे क्या कारकर्दगी कार फरमा है वो ख़ुद उन्हीं को मालूम है। हमारी नज़र में यह होता है कि अपना रास्र रसूख और अपना दबदबा कायम करने के लिए या कुछ और बात है कमेटियाँ बनाने के लिए, सिर्फ कमेटियाँ के सर खपाने के लिए मेंबर बनाए गए हैं ये। और दूसरी बात, जो लीज कमेटी बनाई गई है वो लीज़ ख़त्म होने के बाद भी ना लीज़ अग्रीमेंट उनका बढ़ा रहे हैं नए रूल्स के, नए क़ानून के तहत। और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तालीमी इदारों के लिए 1% का जो क़ानून फरवरी 2020 में मरकज़ी हुकूमत से जो क़ानून बना है उस पर भी अभी तक एक भी अमल नहीं किया है। उसकी ताज़ा मिसाल सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन है, जिसे अब्बास खां कॉलेज में लीज़ पर दिया गया था 35 साल के लिए, ख़त्म होकर 1 साल का अरसा हो रहा है, अभी तक ना नई लीज़ ली गई है
बनाई गई है, ना उनके पास नया किराया वसूल हो रहा है, ना उन्हें खाली कराया गया। ना उनको खाली कराया जा रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं। लीज रिन्यूअल नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, उसके बारे में मीटिंग ही नहीं हुई, जबकि रेजोल्यूशन पास होके तकरीबन 10 महीने हो रहा है कि ये हमीद शाह मुहिब शाह जो कमेटी बैठी है जहाँ ये जी बाबा हैं वो उनको कांटेक्ट करके ये सबमिट करने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या है वो खामोश बैठे हैं अब तक। पता नहीं उसके पीछे क्या कर उनका मंशा क्या है। क्या आपने इस ताल्लुक से कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है? बिल्कुल मेरे ही रिप्रेजेंटेशन पर, वरना वो फाइल ही गायब था वो। और अगर फाइलें गायब होना है तो हमारे वक्फ बोर्ड में ही होते हैं। जो कोई ज़रूरत की फ़ाइल होती है, सबसे ज़्यादा अहम होती है, सबसे ज़्यादा ज़रख़ीज़ इदारों की होती है, वो फाइल ही नहीं रहता हो। अब पता नहीं, अब ऐसा भी हो रहा है कि एक आदमी 15 साल 17 साल 18 साल से एक ही पोस्ट पर रहता है और सीईओ कहते हैं कि हम कर्नाटका स्टेट सर्विस रूल्स के तहत काम करना है करके। अब कर्नाटका सर्विस रूल्स में हर 3 साल के अंदर हर ऑफिसर को तबादला करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि हमारे यहाँ सालों 10 साल 15 साल 17 साल से एक शख्स अपनी एक ही जगह पर काम कर रहा है और उससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है और लोगों के काम करने में कोताही बरती जाती है। इस तरह के सब हरकत होते हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड मैं समझता हूँ अगर उसे नहीं सुधारा गया तो हुकूमत की जानिब से बंद करने के भी इम्कानात मुझे नज़र आते हैं।